जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 18वें पार्ट के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में 17वें पार्ट में हमने इसी क्वेश्चन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर के डिटेल्स आपको देंगे ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैं एक सेकंड के लिए पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। दोस्तों की होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें, यानी कि डिटेल्स में इसका उल्लेख करना है। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, पहला आर्थिक कारक और दूसरा अनार्थिक कारक। इसका आर्थिक कारक का क्या मतलब होता है और अनार्थिक कारक का क्या मतलब होता है, आप 17वें पार्ट देखेंगे तो उसमें और ज्यादा आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो पहले हम आर्थिक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, फिर अनार्थिक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक निम्नलिखित है। 5 हमने टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है पूंजी निर्माण, तीसरा है तकनीकी विकास, चौथा है विकासात्मक नियोजन और पांचवा है मानवीय संसाधन। एक एक करके चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन, किसी भी देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन उस देश के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होता है या उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तो उस देश की आर्थिक विकास की दर धीमी पड़ जाती है या फिर रुक जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करने में जो आर्थिक कारक है उनका पहला पार्ट है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के लिए, आप अच्छे से जानते हैं इस बात को कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है और उसका अगर हम विकासात्मक नियोजन के तरह उसका अगर हम उपयोग भी करते हैं तो निश्चित ही कि वो राष्ट्र या वो देश या वो राज्य अपने आर्थिक विकास की ऊंचाई को छूता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को प्रभावित करने में प्राकृतिक संसाधन भी क्या होते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और यहाँ पे लिख भी दिया है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन का क्या होता है, अभाव होता है या उनका समुचित उपयोग। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उनका समुचित उपयोग करने की तकनीक उसके पास नहीं है, तो उसके वजह से भी उस देश की आर्थिक विकास क्या हो जाती है, रुक जाती है या धीमी पड़ जाती है। दूसरा है पूंजी निर्माण। पूंजी किसी भी देश की आधुनिक आर्थिक विकास का क्या होता है, मूल आधार होता है। यानी कि आर्थिक विकास रुके नहीं, निरंतर चलते रहे, इसके लिए पूंजी निर्माण करना अति जरूरी होती है। पूंजी निर्माण मतलब जब कोई भी आप उद्योग धंधा चलाते हैं, आपको जो प्रॉफिट होता है वो आपका पूंजी हुआ और उस पूंजी को जमा करके जब उसी उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए आप निवेश कर देते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा पूंजी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया है, लास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपको कि पूंजी निर्माण का अर्थ बचत करने एवं उस बचत को उद्योग में निवेश करने से। यानी कि आपका जो इनकम हुआ फैक्ट्री के थ्रू, व्यवसाय के थ्रू, उसको पुनः आपने उसी में उसको और बढ़ाने के लिए अगर आप उस बचत को लगा दिए तो वही हमारा क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है। तो क्या हो गया कि पूंजी निर्माण किसी भी देश की आधुनिक आर्थिक विकास का क्या है, मूल आधार है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं होता है तो वह देश आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है, यानी कि उसकी आर्थिक विकास क्या हो जाती है, रुक जाती है। आप इसको एग्जाम्पल जैसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने कोई अगर शॉप खोला है, सपोज मैं शॉप का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शॉप खोला है, उसमें अपना जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके वजह से जो आय आया, अब आय आया यानी कि जो आपको बचत हुआ उसको आप कहीं और खर्चा कर दिए तो फिर आपका जो उस बिजनेस है वो और आगे निरंतर नहीं बढ़ पाएगा, यानी उसमें प्रगति नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास जो आय आया उसको अगर आप फिर से कोई सामान को बढ़ा करके प्रॉफिटेबल और उसको बना देते हैं तो हम कहेंगे कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो सेम चीज यहां पे भी होता है। तीसरा इसका कारक हो गया तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का अर्थ है नए वस्तुओं का उत्पादन। यानी कि जब आप अपने फैक्ट्रियों में, अपने उद्योगों में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तकनीकी का इस्तेमाल करके जो आप प्रोडक्ट अभी सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें अगर नए प्रकार के वस्तुओं का अगर आपने उत्पादन कर दिया तो वहीं पे हो गया तकनीकी विकास। और मार्केट में जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से हमेशा आपको तकनीकी विकास करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, मार्केट में रुक पाएंगे। तो तकनीकी विकास जरूरी है। तकनीकी विकास के कारण श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है और यह सभी कारक किसी भी देश की आर्थिक विकास को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में एक अहम भूमिका निभाती है। यदि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तकनीकी विकास पे जोर दे रहे हैं तो निश्चित आप विकास दर को हासिल कर लेंगे और जब एक उद्योग की विकास दर हासिल होगा तो निश्चित ही वो राज्य या राष्ट्र की विकास दर को भी प्रभावित करेगा।
चौथा है विकासात्मक नियोजन। हमने नियोजन के बारे में पहले भी बात किया। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। किसी भी देश के पास उपलब्ध संसाधनों का अगर आप मितव्ययतापूर्वक नियोजित तरीके से अगर आप उसको खर्चा करते हैं, भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखते हैं, तो वही विकासात्मक नियोजन कहलाता है। तो विकासात्मक नियोजन की सफलता के कारण उस देश की आर्थिक विकास को भी आगे बढ़ने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। और पांचवा पॉइंट है मानवीय संसाधन। आर्थिक विकास को अधिक मजबूती प्रदान करने में मानवीय संसाधन का अधिक महत्व है। मानवीय संसाधन के बिना तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, किसी भी उद्योग धंधे का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तो मानवीय संसाधन यानी कि आर्थिक विकास को अधिक मजबूती प्रदान करने में मानवीय संसाधन का अधिक महत्व है। मानवीय संसाधन के कारण ही प्राकृतिक संसाधन और पूंजी सक्रिय हो पाती है। और आप जानते हैं दोस्त, पहले भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि मानवीय संसाधन ही तो प्राकृतिक संसाधन में उपलब्ध जितने भी संसाधन है उसको आवश्यकता लायक बनाता है। तो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट तो हो गया मानवीय संसाधन का। तो मानवीय संसाधन कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से हमारे आर्थिक कारकों को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। और यह आर्थिक कारक आर्थिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक संसाधन पूंजी सक्रिय हो पाती है तथा इन संसाधनों पर पूंजी का प्रयोग कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा था आर्थिक कारक। अब हम प्रकाश डालेंगे किस पे? अनार्थिक कारक। आर्थिक कारक जो डायरेक्ट मतलब हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अनार्थिक कारक में जैसे हमारा हो गया जहाँ पे हम फैक्ट्री खोल रहे हैं, वहाँ की सोशल इशूज, वहाँ का मार्केट, वहाँ का परिवहन संसाधन, ये भी आर्थिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसके अगले पार्ट यानी कि 2 इसका भाग था आर्थिक कारक, जिसमें ये 5 थे, जिसके डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे अनार्थिक कारक के बारे में, यानी कि बी पार्ट में के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम अनार्थिक कारक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसी क्वेश्चन का जो आंसर था उसके अगले पार्ट्स में आप इसे ऐड करके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अनार्थिक कारक यानी कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अनार्थिक कारक निम्नलिखित हैं। इसमें 4 होते हैं टोटल: सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक और अंतर्राष्ट्रीय कारक। हमने आर्थिक कारक में 5 पढ़ा हुआ था और अनार्थिक कारक में टोटल कितने हैं? 4 है। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में क्या है कि समाज की रीति रिवाज, प्रथाएं आदि भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। तनाव भरा सामाजिक माहौल हमेशा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। वहीं दूसरी तरफ विकास के लिए हमेशा तैयार एवं तकनीकी का उपयोग करने वाला समाज आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करता है। पहले भी हमने डिस्कस करा था इसके 17वें पार्ट्स में कि सामाजिक कारक कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। किस तरह से? अगर जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में आप व्यवसाय कर रहे हैं, जिस समाज में आपने उद्योग धंधा चलाया हुआ है, जिस समाज में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हुए हैं, वो समाज अगर शांतिपूर्ण समाज है, वहाँ का माहौल सामाजिक पूर्ण, वहाँ का माहौल जो है वो तनाव भरा नहीं है, अच्छे माहौल है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि तनाव भरा सामाजिक माहौल हमेशा आर्थिक विकास में उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। वहीं दूसरी तरफ विकास के लिए हमेशा तैयार एवं तकनीकी का उपयोग करने वाला समाज, वैसा समाज जो हमेशा तकनीकी पे बात करता हो, हमेशा विकास के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता हो, वहां पे आर्थिक विकास को मजबूती मिलता है। दूसरा है धार्मिक कारक। धार्मिक भावनाओं एवं विकास का आर्थिक विकास पे गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इसलिए आप गुजराती लोग को देखेंगे ज्यादा प्रगति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावना जो आपके अंदर होती है, धार्मिक चेतना जो आपके अंदर जागृत होती है, वो कहीं ना कहीं आपके काम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाता है। दोस्तों आपने विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बहुत बड़े इंडिया लेवल के एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो गीता के बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हैं। गीता से उन्होंने सब कुछ सीखा है। तो धार्मिक भावनाएं, धार्मिक चेतनाएं कहीं ना कहीं इंसान को एक मोटिवेशन देता है ताकि वो हर एक क्षेत्र में अपना बेस्ट दे सके। तो इसी तरह से धार्मिक कारक भी कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। धार्मिक संस्थाएं मनुष्य के अंदर चेतना का विकास कर एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है जो आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक स्थिरता या अस्थिरता, यानी कि राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। किसी देश की सरकार स्थिर है तो वो देश ज्यादा तरक्की करता है। किसी देश में बार बार मतलब सरकार का कोई ठीक नहीं है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, यानी कि राजनीतिक स्थिरता है। कभी चुनाव हो गया, कभी 5 साल पे चुनाव ना होकर के हर एक साल भर में ही चुनाव हो रहा है, यानी कि वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता नहीं है। तो इसकी वजह से भी आर्थिक विकास में बाधाएं पहुँचती है। श्रीलंका का हाल आप देख लीजिए, पाकिस्तान का आप हाल देख लीजिए,
ठीक है। तो यदि किसी देश में शांति व सुरक्षा हो और जनता का सरकार के प्रति क्या हो, विश्वास हो, तो वह देश आर्थिक विकास होकर तेजी से बढ़ता है। यानी कि जब हमें सरकार पे विश्वास होती है तो हम कोई भी यूनिट लगाते हैं, कोई भी उद्योग धंधे चलाते हैं, तो हम बेफिक्र होकर के अपने तकनीकी के बदौलत, सरकार के सहयोग के बदौलत अपने उद्योग धंधे को आगे बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं वो आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय कारक बेशक, क्योंकि आज अगर आपको प्रगति करना है, देश को प्रगति करना है, देश को आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा मजबूत होना है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना ज़्यादा जरूरी है। यानी कि आयात और निर्यात होना ज़्यादा जरूरी है। ये मीन कि आयात से ज़्यादा निर्यात होना ज़्यादा जरूरी है। तो हमारा जो पड़ोसी देश है वो अगर बहुत अच्छा है, उसका साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, तो निश्चित ही हम अपने निर्यात करने की गतिविधि को और तेज करेंगे, जो आर्थिक विकास को और ज़्यादा क्या करेगी, मजबूती प्रदान करेगी। तो किसी भी देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध उस देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करती है। पड़ोसी देश से अगर अच्छे संबंध हो तो आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और जब आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास को एक विशेष बल मिलेगा, वो एक मजबूती प्रदान होगा। तो दोस्तों, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसी चैप्टर के अगले पार्ट्स को लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप इस वीडियो पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।